अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ग्रेड 3? अच्छा जी ग्रेड 3, हम लोगों ने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5, दैट इज़ अबाउट अर्थ एंड इट्स मटेरियल्स। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी सोच से भी बहुत बड़ी ज़मीन है, लेकिन हम उस पूरी की पूरी ज़मीन को एक ग्लोब के थ्रू, एक नक्शे के थ्रू, एक मैप के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन ज़मीन होती क्या है? ज़मीन हमारे प्लैनेट्स का एक पार्ट होती है। जैसे कि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, उसमें जो हमारा थर्ड प्लैनेट होता है अराउंड द सन, वो होता है अर्थ, जिसके ऊपर हम लोग रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि अर्थ के ऊपर रहने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, फूड की ज़रूरत होती है, और अर्थ का क्लाइमेट सबसे बेटर होता है। इसलिए ज़मीन पे रहना हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद अर्थ जो है वो उसके मटेरियल्स क्या क्या हैं, मतलब अर्थ किन किन चीज़ों से मिलके बनती है। अर्थ के ऊपर मौजूद जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी अर्थ का मटेरियल होती हैं। हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी ज़मीन 2 हिस्सों में तकसीम है। एक जगह पे पूरी की पूरी ज़मीन, मतलब कि लैंड, खुश्क जगह आती है। दूसरी जगह पे दूसरा जो हिस्सा है उसमें सारा पानी है। हमारी ज़मीन में ज़्यादातर पानी होता है और खुश्की वाला हिस्सा कम है। आगे हम लोग फर्दर जो है वो इस चीज़ को देखते हैं। देखिए ज़रा, व्हाट इज़ अर्थ मेड ऑफ? अर्थ किस किस से बना होता है? ये देखिए ज़रा, एक छोटे से ग्लोब में हमने पूरी की पूरी दुनिया को दिखा दिया है। अब देखिए ज़रा, आपको इसमें कुछ हिस्सा जो है वो थोड़ा ब्राउन और ग्रीन नज़र आ रहा होगा, और कुछ हिस्सा जो है वो ब्लू नज़र आ रहा है। जो ब्लू वाला हिस्सा है वो पानी को शो करता है, जो वाइट और ब्राउन एंड ग्रीन जो पार्ट्स हैं ये सारे के सारे लैंड को शो करते हैं, मतलब कि खुश्की को, ज़मीन को शो करते हैं। तो अर्थ क्या होता है? द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, वो प्लैनेट जहाँ पे हम लोग रहते हैं। जैसे कि हमारी दुनिया है, हमारी सारी की सारी दुनिया हमारी अर्थ पे मौजूद होती है। उस दुनिया में हम लोग खाते पीते सोते जागते सब कुछ करते हैं, जॉब करते हैं, चलते फिरते हैं, ये सारी क्या होती है? वर्ल्ड। अब अर्थ किस किस से बनी होती है? लैंड से एंड वाटर से। पहले भी आपको बताया, लैंड वो जगह होती है जो खुश्की वाला हिस्सा होता है, और वाटर वो जगह होती है जहाँ पर पानी होते हैं। नेक्स्ट देखिए ज़रा, लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स मतलब कि ज़मीन, मतलब जो खुश्की के हिस्से में बनी हुई चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होती हैं? लैंड फॉर्म्स, लैंड की किस्में कौन कौन सी होती हैं? देखिए ज़रा, लैंड फॉर्म्स में हमारे पास हमारी अर्थ के ऊपर कुछ नेचुरल फीचर्स होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स देखें तो हमारी बॉडी में सारी की सारी नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे आइज़ का होना, ईयर्स का होना, नोज़ का होना। इसी तरह से अर्थ के ऊपर भी कुछ नेचुरल फीचर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स। माउंटेन्स तो कोई ह्यूमन नहीं बना सकता ना, तो ये जो माउंटेन्स होती हैं ये खुश्क होती हैं, पत्थर वाली बनी होती हैं, तो इसलिए हम इनको लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। उसके बाद हिल्स, छोटी पहाड़ियाँ, फिर वैलीज़, प्लेन्स एंड आइलैंड। अब देखते हैं ज़रा ये सब क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है माउंटेन्स। हमारी ज़मीन पे पत्थरों से बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। ये पहाड़ टूट के भी गिरते हैं। इन पहाड़ों में रास्ते भी बन सकते हैं। इंसान जो है वो इन पहाड़ों को काट के इनमें से रास्ते निकालते हैं, और ये बहुत ऊंचाई पे होते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, और पाकिस्तान में दुनिया की सेकंड, दूसरे नंबर पे पाई जाने वाली जो है बुलंदतरीन चोटी है, जिसको हम कहते हैं K2। फर्स्ट पे है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है K2। तो ये माउंटेन्स होते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर एक बड़ा सा पार्ट होते हैं। उसके बाद हिल्स। हिल्स जो होते हैं वो होते तो माउंटेन्स हैं, लेकिन ये
पहाड़ों से छोटी होती हैं, इनको हम लोग पहाड़ियाँ कहते हैं। ये जो होते हैं ये माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा इनकी हाइट लंबी होती है। लेकिन जो हिल्स होती हैं ये छोटी होती हैं, ये भी पहाड़ की ही सूरत में होती हैं। इनके ऊपर ये होता है कि ग्रास लगी होती है, मतलब कि इनके ऊपर हल्की हल्की सी घास लगी हुई होती है। तो हिल्स आर नॉट हाई एज माउंटेन, ये माउंटेन्स की तरह लंबी लंबी नहीं होती हैं, हाई नहीं होती हैं, बल्कि उनसे छोटी रहती हैं, लेकिन ये भी पहाड़ ही होते हैं। उसके बाद था वैली। वैली क्या होता है आप देखें ज़रा, यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं और ये कुछ बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनके दरमियान में एक आबादी है, इसको हम लोग कहते हैं वैली। माउंटेन्स या फिर हिल्स के दरमियान में जो वादी होती है, जो दरमियान का एरिया होता है, उसको हम लोग वैली कहते हैं। ये देखें ज़रा, इर्द गिर्द ये पहाड़ लगे हुए हैं ना, तो इसके अराउंड ये सारी वैली बनी हुई है, इसके अराउंड ये सारा जो है वो लोगों ने घर बनाए हुए हैं और यहाँ पे वो रहते हैं आके, तो इसको हम लोग वैली कहते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा, प्लेन्स। प्लेन्स होते हैं हमारे पास मैदान, जहाँ पे हम लोग पौधे उगा सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, गंदम लगाते हैं, चावल लगाते हैं। तो ये हमारा एक फ्लैट एरिया होता है, यहाँ पे कोई घर नहीं होता, कोई पहाड़ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे मिट्टी होती है, ग्रास होती है, वहाँ पे हम लोग अपने प्लांट्स को जो है वो ग्रो करवा सकते हैं, डैट इज़ प्लेन्स। उसके बाद है आइलैंड। आइलैंड बहुत प्यारी जगह होती है, और होती क्या है, एक बहुत बड़ा समंदर होता है और उस समंदर के बिल्कुल दरमियान में एक खुशकी का हिस्सा होता है। जैसे ये देखें ज़रा, ये समंदर है, समंदर के दरमियान में ये खुशकी का एक हिस्सा है, तो इसको हम आइलैंड कहते हैं। अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, वो ज़मीन जिसके इर्द गिर्द पानी होता है, लेकिन उस पानी में एक हल्की सी या छोटा सा जजीरा निकल आता है, जिसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। वहाँ पे लोग जाके रह भी सकते हैं, अगर जो है वो उनको पता चल जाए कि यहाँ पर इस पानी के अंदर कोई खुशकी का हिस्सा भी मौजूद है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, रिवाइज करते हैं ज़रा। आज हम लोगों ने देखा कि हमारी ज़मीन क्या होती है, द वर्ल्ड, और वो किससे बनी होती है, लैंड एंड वाटर से। फिर हमने लैंड फॉर्म्स देखी, जिसमें माउंटेन्स को देखा, हिल्स को देखा, वैली को देखा, प्लेन्स को देखा एंड आइलैंड को देखा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास वाटर बॉडीज़ के साथ आऊँगी। आज हम लोगों ने लैंड बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, कल हम लोग वाटर बॉडीज़ के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, और फिर आप साथ साथ ये कॉन्सेप्ट्स लेते रहें ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।